हेलो गाइस, दिस इज बीके माथुर। वीडियो नंबर 4 कॉनिक सेक्शन। इसके अंदर आप पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल की दो इक्वेशन होती हैं, एक स्टैंडर्ड और एक जर्नल। एनसीईआरटी के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की हुई है, जर्नल फॉर्म की बात नहीं की हुई। तो जर्नल फॉर्म के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, बट इसका यूज़ मैं नहीं करूंगा, ठीक है। बट आने वाली वीडियोज़ में एक्स्ट्रा वीडियो मैं इसके लिए ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए, ताकि कॉम्पिटिशन में आपको हेल्प मिले। एंड में इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें ज़रूर सॉल्व करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, कॉनिक सेक्शन का लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज सर्कल। तो सर्कल हम लोग अब देखने वाले हैं। देखिए, सर्कल की दो इक्वेशन आपके सामने आएंगी। अभी तक जो आपने सर्कल पढ़ा था 10th क्लास में, वो आपने नॉर्मल सर्कल पढ़ा था। लाइक दिस सर्कल होता है, ये इसका सेंटर है, ये इसका कॉर्ड है, ये रेडियस है, ये डायामीटर है, ये टेंजेंट है, ये सेकेंट है। इस तरह की बातें आपने इसमें देखी थी। लेकिन अब जो सर्कल आपके सामने आने वाला है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। ओके, तो देखो, सर्कल की पहली इक्वेशन होती है जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है जी। और इसकी इक्वेशन आपको याद रखनी है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पे ये जो h और k है, दिस विल बी सेंटर, इसे सेंटर कहेंगे, ठीक है। और ये जो r है, दिस विल बी नोन एज रेडियस, इसको कहा जाएगा रेडियस r। अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो इस तरह से बनेगा डायग्राम। ये इसका सेंटर है जिसका नाम है h, k, कोऑर्डिनेट है ये इसके, ठीक है, h और k। और ये इसकी रेडियस है जिसका नाम है r। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। एक बार फिर देख लो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ध्यान रखना, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है स्टैंडर्ड में। अब मैं इसके ऊपर अगर एग्जाम्पल ले लू एक, और मैं आपसे कहूं कि अगर मेरे पास x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर है, सपोज करो, या सपोज करो मैं लिखता हूं 4 का स्क्वायर, और मैं आपसे बोलता हूं फाइंड करो रेडियस, इसकी मुझे रेडियस बताओ एंड सेंटर बताओ क्या होगा। तो बताओ जी। तो देखो, अगर आप इस वाली इक्वेशन को, जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो देखो x, यहां भी x, माइनस यहां भी माइनस, h यहां भी h, तो h की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। और देखो, अगर आप इसे कंपेयर करो इसके साथ, यहां y, यहां भी y, यहां माइनस के, यहां प्लस 3, माइनस और प्लस मिसमैच हो गया, ये माइनस है ये प्लस है। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं उसको, तो ऐसे बोलूंगा मैं, माइनस के इज इक्वल टू प्लस 3, तो k की वैल्यू माइनस का 3। यहां पे देखो एक्चुअल में क्या हुआ था, मैं आपको पूरा बताता हूं अच्छे से। ये माइनस h, ये माइनस 2, तो मैंने ऐसे करके इसे लिखा होगा, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 2। भाई माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 2, कंपेरिजन हो रहा है, तो माइनस से माइनस कट होकर ये h इज इक्वल टू 2 आ गया। और यहां ये माइनस का k है, ये प्लस का 3 है, तो माइनस के इज इक्वल टू प्लस का 3, तो माइनस उधर जाएगा, तो k की वैल्यू माइनस 3। तो सेंटर जो इसका आया वो आ गया 2 और माइनस 3, ठीक है, h और k। अच्छा जी, रेडियस, रेडियस तो आप देख सकते हो, कंपेयर होगा ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से। यहाँ r का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर है, तो r की वैल्यू क्लियर कट कितनी आ गई, रेडियस वो आ गई आपके पास 4। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल के ऊपर एक न्यूमेरिकल मैंने लिया था, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखो, बार बार ना ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक इसकी बताता हूँ, सिंपल। देखो, अगर यहाँ माइनस, यहाँ तो माइनस का एच है ही, स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला ही माइनस एच और माइनस के में है। तो एग्जाम्पल में अगर यहाँ माइनस का है, माइनस का 2, तो सिंपल एच की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर ये प्लस का है तो सिंपल एच की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर माइनस का है तो प्लस का लेना है, और अगर प्लस का है, अगर यहाँ प्लस का होता तो माइनस का लेना है। क्यों लेना है, ये जस्टिफिकेशन मैंने आपको पूरी दे दी। ओके, अभी और न्यूमेरिकल इसके ऊपर हम देखते हैं। सपोज करो मैं एक और ले लेता हूं, चलो, ताकि आपका डाउट दूर हो जाए। ये है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और ये है वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, सपोज करो ये है। अब कोई आपसे पूछे सेंटर बताओ, तो बताओ जी क्या सेंटर है इसके अंदर, बोलो। -1 और 1। देखो h कितना है, प्लस का 1, तो हम माइनस का 1 लेंगे। रीजन, कंपैरिजन होगा भाई, माइनस एच इज इक्वल टू प्लस 1, तो h की वैल्यू -1 हो जाएगी। और देखो ये भी कंपैरिजन होगा, -1 इज इक्वल टू माइनस के, माइनस से माइनस हट जाएगा, इस तरह से। और रेडियस, रेडियस आपकी हो जाएगी 3, दिस इज रेडियस, ठीक है। तो आई थिंक बात आपको पकड़ में आ गई होगी, हो जाएगा। चलिए मैं एक एग्जांपल आपके लिए छोड़ के जाता हूं। मैं बोलता हूं x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या 1 का स्क्वायर। इसका सेंटर और इसका रेडियस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। अगर आपने सही से लिखा तो इसका मतलब आपको आ जाएगा, तो कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखें, इसका आंसर क्या आएगा।
ओके, तो मैं समझ जाऊंगा। चलिए गाइस देखिए, नेक्स्ट फॉर्म होती है इसकी जर्नल फॉर्म, इसे बोलते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये भी काम की है, बट 11th स्टैंडर्ड में इसका जिक्र नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, बट आगे जाओगे तो ये काम आएगी। इसकी फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका जो सेंटर होता है वो होता है -g, -f, और g का है x के साथ, f का है y के साथ, और रेडियस होती है इसकी, रेडियस का फॉर्मूला भी होता है इसका, दैट इज r, और रेडियस निकालते हैं ऐसे g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस का c। ठीक है, तो बिल्कुल नई फॉर्म है, देखो उससे एकदम अलग है, लेकिन ये आई तो आई कैसे भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर खोल दोगे तो यही फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, कैसे बनेगी हम न्यूमेरिकल देखेंगे, समझ आ जाएगा डायग्राम के थ्रू। ये इसका सेंटर हो गया -g, -f, और ये इसकी रेडियस हो गई r, जो इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जरा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। मान लो आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है ए, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, और ये आपका सर्कल है, ये इसका सेंटर है O, और ये पॉइंट है। अब हमें ये बताना है कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है या सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर है, मतलब ऑन द सर्कल, या इनसाइड द सर्कल, या आउटसाइड द सर्कल। तो आपको क्या करना है, इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास मालूम होंगे और A के आपके पास मालूम है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 10th क्लास वाला डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप लगा दो तो आपके पास OA का आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, अगर OA का आंसर इक्वल आ गया रेडियस के, भाई O से A की डिस्टेंस अगर रेडियस के इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई रेडियस के, तो उसका मतलब ये ऑन सर्कल है, मतलब जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है। और अगर OA का आंसर बड़ा आ गया रेडियस से, तो ऑटोमेटिक जो A पॉइंट है वो सर्कल के बाहर होगा, क्योंकि रेडियस तो यहीं तक होगी, पॉइंट बाहर होगा। ठीक है, तो ये आउटसाइड सर्कल हो जाएगा। और अगर OA का आंसर छोटा आ गया रेडियस से, तो मतलब पॉइंट सर्कल के कहीं अंदर है, तो ये इनसाइड हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन जाता है। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। सेंटर, जैसे मैं 1 क्वेश्चन की बात करूं, सेंटर कितना है 0 2, मतलब h 0 है और k 2 है, रेडियस कितनी है 2। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में ही सोचेंगे, जर्नल फॉर्म के बारे में अभी नहीं सोचना। ठीक है, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर होता है h के और रेडियस होती है r। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना 1 से लेके 4 तक। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर देखो 5, इसमें सेंटर आपको दिया हुआ है जी -a, -b, और रेडियस आपको इसके अंदर दी हुई है √a² - b²। तो आपको मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, आप स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, वो होती है x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। x - h की जगह रखा जाएगा -a, तो -a रखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, y - k की जगह -b, तो ये +b हो जाएगा। ठीक है, और r कितना है, ये r है, तो जब r यहां पे रखूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो a² - b²। दिस इज योर आंसर। लेकिन आप इसे पूरा खोलना, आप इसको पूरा एलिब्रेट कर देना। तो आपको मालूम है ये फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² + 2ab, लाइक दिस। इसे भी खोल दो, a² + b² + 2ab, और इधर तो a² - b² है ही। आप देख रहे हो a² से a² हो जाएगा कट। ठीक है, बाकी सारे टर्म्स को उठा के इधर ले आओ, तो आपका आंसर आ जाएगा x² + y² + 2ax + 2by, और b 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2b² इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, लगाया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला था, लेकिन आंसर देखो कुछ कुछ जर्नल फॉर्म जैसा दिख रहा है। जर्नल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही बात होती है, ये बंद है और ये ओपन हो गई है ब्रैकेट के बाद। ठीक है, लेकिन आप जब भी लगाओगे स्टैंडर्ड फॉर्म का लगाओगे, ऑलराइट, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जनरल फॉर्म की बात नहीं की हुई, ये एडवांस लेवल पे बात की हुई है, तो हमेशा स्टैंडर्ड लेवल के बारे में सोचो। ओके, चलिए बाकी ये सारे क्वेश्चन आप खुद करना। गाइस देखिए इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9। क्वेश्चन नंबर 6 तो आप कर पाओगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है,
बताइए जरा इसमें सेंटर क्या है। देखो प्लस का 5 है तो h की वैल्यू -5 लेंगे। देखो माइनस का 3 है तो k की वैल्यू +3 लेंगे। और इधर क्या लिखा है 36, तो 36 को 6 लेंगे। तो सेंटर हो गया -5, 3 और रेडियस हो गई 6। आप देख लेना स्टार्टिंग में मैंने यही जिक्र किया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 देख लो। 7, 8, 9 देखने से पहले परफेक्ट स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। मैं लगातार पैराबोला से आपको बनाना सिखा रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनाते हैं मैं दोबारा बताता हूं एक बार। मान लो आपके पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन है लाइक दिस, यहाँ साइन कुछ भी हो सकता है। तो पहले एक्स लेते हैं, जो भी यहाँ साइन है वही साइन लेना होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। एक्स के साथ जो नंबर है इसका हाफ लेना होता है और स्क्वायर कर दिया जाता है। यहाँ माइनस ही आता है, जो भी नंबर अंदर लिखा है इसका स्क्वायर बाहर लिखा जाता है और कांस्टेंट अगर है तो एज इट इज कॉपी कर दिया जाता है। ऐसे बनता है परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, हालांकि 10th क्लास में भी आपको ये बताया गया था, लेकिन हो सकता है वहां ऐसे करके बताया हो, कुछ ऐड करो कुछ लेस करो उसके बाद फॉर्मूला बना दो, बात एक ही है वो। तो ये थोड़ा सा एडवांस हो गया है, एक स्टेप बचा दिया है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर लो। नोटिस करने वाली बात है एक्स स्क्वायर मस्ट बी कोएफिशिएंट फ्री। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें आपको बताता हूं 2 क्वेश्चन। सबसे पहले या चलो मैं एक ही क्वेश्चन बताता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 9 ले लेता हूं। ओके, इसमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर, फिर है ये 2y स्क्वायर और माइनस का x इज इक्वल टू 0 है। देखो ये जर्नल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं। तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, या तो आप जर्नल फॉर्म लगा दो या आप स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दो। लेकिन जर्नल फॉर्म का जिक्र एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। अगर आप लगाओगे तो हो सकता है आपके टीचर आपको मार्क्स ना दें। ठीक है, बाकी अगर आपके स्कूल में बोला हुआ है कि आप लगा सकते हो तो आप उनसे पूछ लेना, फिर लगा देना। ओके, तो मैं से स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से सॉल्व किया हुआ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट फ्री होने चाहिए। तो 2 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/2 और x इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, जो लगातार पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में बनाते आए हैं। तो एक्स स्क्वायर के पास x वाला नंबर लिख लीजिए और वाई स्क्वायर अकेला है तो उसे y का होल स्क्वायर लिख लो, क्योंकि कुछ नंबर ही नहीं है साथ में, इज इक्वल टू 0। बनाओ जी इसका परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनाते हैं, पहले x है तो x लिखते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस का लगाओ साइन। x के साथ 1/2 है तो 1/2 का हाफ करो, 1/4 हो जाएगा। भाई 1/2 का हाफ का मतलब डिवाइड में 2 लगा देना, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 9 होता तो 9/2 हो जाता, अगर यहाँ सिर्फ 4 होता तो 2 हो जाता। इसका स्क्वायर लगा दो इधर, और ये तो y का होल स्क्वायर है ही। अरे अभी नहीं बना परफेक्ट स्क्वायर, तो x माइनस 1/4 लग गया, ऊपर स्क्वायर है, फिर यहाँ माइनस भी तो आएगा, हमेशा माइनस आता है। और जो नंबर अंदर लिखा है इसका स्क्वायर लिखो बाहर, 16, 1/4 का स्क्वायर 1/16, प्लस का y का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। देखो ये रहा ना फॉर्मूला, x जो भी साइन है वही साइन, x का कोफिशिएंट का हाफ, स्क्वायर, यहाँ माइनस जो अंदर लिखा है इसका स्क्वायर। तो मैंने वही किया, माइनस है तो माइनस, 1/2 का हाफ 1/4, और बाहर माइनस ही आएगा। यहाँ प्लस है तब भी माइनस ही आएगा, यहाँ माइनस है तब भी माइनस आएगा। 1/4 का स्क्वायर 1/16। अब इसे ठीक से लिख दो, 1/4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और इस कांस्टेंट को उधर ले जाओ तो 1/16 को बोल सकते हो 1/4 का स्क्वायर। ये आ गया। अब देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो पहले लिख दो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसमें काम बढ़ गया, वो होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आप कंपैरिजन करना चाहो तो h की वैल्यू 1/4, क्योंकि माइनस माइनस तो हट जाएगा, k की वैल्यू 0, यहाँ कोई नंबर ही नहीं है, और रेडियस कितनी है 1/4। तो सेंटर जो आएगा वो आएगा 1/4,0 h और k, और रेडियस जो आएगी वो आएगी 1/4। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर के पास लिख देना x वाला नंबर जो माइनस का 4x है। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर के पास लिख देना y वाला नंबर जो 8y है। ओके, और 45 को उधर भेज देना प्लस का। इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसका, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑलराइट, अब आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने आए, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। दोनों क्वेश्चन एकदम ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूँ। इसमें लिखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। बड़े आराम से देखना, डायग्राम की हेल्प से हम इसको देखेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 4, 1 एंड 6, 5। तो डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस टाइप से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि कोई सर्कल है, ये देखो मेरा कोई सर्कल है,
और ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है। सपोज करो मेरा एक पॉइंट है 4,1, इससे पास हो रहा है, और एक पॉइंट में कहीं भी ले सकता हूँ आइडिया से, क्योंकि मैं तो आपको रफ आइडिया इसका दे रहा हूँ, बस एक्यूरेट डायग्राम आपको नहीं बनाना। वो है 6,5। ठीक है, इस तरह से आपने बनाया इसका डायग्राम। इसको ग्राफ पर प्लॉट करके आपको नहीं दिखाना, आपको बस आइडिया लेना है कि एक सर्कल है, उसके ऊपर कोई से भी 2 पॉइंट है, 4,1 है और एक 6,5 है। ओके, बाकी इसका ओरिजिनल डायग्राम बना के आपको नहीं देखना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एंड हु सेंटर इज ऑन लाइन दिस, ये इसका सेंटर है। इसने कहा ये जो सेंटर है ना, ये किसी लाइन के ऊपर है। देखो ये कोई लाइन जा रही है, ये कोई लाइन जा रही है ऐसे करके, और इस लाइन की इक्वेशन मेरे को दी हुई है 4x + y = 6। ये लाइन दे रखी है। तो डायग्राम समझ आया? कोई सर्कल है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, 2 पॉइंट ये कहीं भी ले सकते हो आप आइडिया के लिए। ये इसका सेंटर है, सेंटर h और k होता है, क्योंकि हम बात करेंगे हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म की। ऑलराइट, और इस सेंटर से लाइन गुजर रही है, जिसका नाम मैंने लाइन नंबर 1 रखा है। कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये तो मान लोगे ना कि देखो अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये रेडियस होगी, और अगर मैं इसको भी जोड़ूं तो ये भी देखो रेडियस होगी r, है ना। इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं, यहां लिखता हूं उसको थोड़ा साइड में। h, k इसका सेंटर है, और देखो ये हो गई इसकी रेडियस। तो देखो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, क्योंकि सर्कल की फीचर ही यही है कि सेंटर से अनलिमिटेड रेडियस आप खींच सकते हो, सारी डिस्टेंस सेम रहती हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी लिखो जो हमें निकालनी है। लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ही हमें यूज करनी है। x - h² + y - k² = r²। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो एक्चुअली, और इसको हम 2 बोल देते हैं। ठीक है, इसको मैं 2 बोल देता हूं, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। आगे देखो, अब मैं यहां पर कह सकता हूं हेयर, मैं एक बात बोल सकता हूं कि भाई OA = OB। रीजन, सेम रेडियस। भाई सर्कल में रेडियस तो हमेशा सेम ही रहती है। मैं अगर बोलूं कि ये डिस्टेंस जो है OA, ये OB के इक्वल होगी। देखो ये इस पॉइंट का नाम ना O है, तो OA और OB इक्वल रहेंगे। OA मैं निकाल सकता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। ये x1 y1, ये x2 y2, या किसी को कुछ भी बोल दो। ठीक है, आपकी मर्जी है, इसे बोल दो x1 y1, इसे बोल दो x2 y2, आपकी मर्जी है, क्योंकि स्क्वायर तो होना ही है। तो OA का फॉर्मूला होगा x1 - x2 - x1 का स्क्वायर, यानी h - 4। h - 4 बोलो या 4 - h बोलो, एक ही बात है। और k - 1, ठीक है जी, स्क्वायर लगता रहेगा। उधर OB का फॉर्मूला ये वाला होगा h - 6। ठीक है, h - 6 का स्क्वायर, और यहां पे आएगा जी k - 5 का स्क्वायर। अप्रोच देखना, स्क्वायरिंग होगी तो अंडर रूट हट जाएगा यहां से। ठीक है, ये सब ओपन हो जाएगा लाइक दिस, a² + b² - 2ab। ठीक है, ये भी खुल जाएगा, a² + b² - 2ab। ये भी खुल जाएगा, इक्वल में a² + b² - 2ab, एंड दिस विल ऑल्सो ओपन, a² + b² - 2ab। इस तरह से ये सारे ना उठा के इधर ले आओ, तो देखो h² से h² कट हो जाएगा, जो भी सब इधर आके प्लस माइनस होगा, तो फाइनली आपके पास ना h + 2k = 11 ऐसी कुछ इक्वेशन आएगी। इसका नाम थर्ड रखो। ठीक है, तो यानी OA और OB से आपके पास ये एक्सप्रेशन आया। ओके, यहां तक बात समझ आती है? अब आगे देखते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं जब तक, ठीक है, इस वाली चीज को, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी पड़ गई है। आप जब तक दोबारा से इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। हाँ जी गाइस, तो देखिए मैं इसके बाद कर रहा हूं उसको कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद का स्टेप हो रहा है, इसके बाद का। ये तो मेरा आ चुका था, यहां लिखता हूं मैं। आप इसके नीचे, चलो मैं यहां लिख देता हूं। देखो सेंटर क्या है? सेंटर का नाम है HK, लाइज ऑन लाइन 2। भाई ये जो सेंटर है HK, ये लाइन 2 पे देखो लाई कर रहा है, इसके ऊपर लाई कर रहा है ये। तो ऑफ कोर्स ये सेंटर जब इस लाइन के ऊपर है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह डालो h और y की जगह डालो k, तो ये बन जाएगा 4h + k = 6। इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 4। अब ये 4 है और ये थर्ड है, तो इन दोनों को सॉल्व कर दो। ऑन सॉल्विंग 4th and 3rd बाय एलिमिनेशन, तो जब ये दोनों एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएंगी तो आपके पास वैल्यूज निकल के आएंगी। तो h की वैल्यू जो निकल के आएगी आपके पास, वो निकलेगी 3, और k की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकलेगी 4। ठीक है, इन दोनों को एलिमिनेशन लगा के अब मैं इसे यहां से हटा सकता हूं, क्योंकि मेरा काम हो गया है। तो सेंटर मेरे को मिल गया 3,4, यानी ये मेरे को सेंटर मिल चुका है। सेंटर मिलते ही अब रेडियस का, तो रेडियस तो आप पता लगा ही सकते हो अब। ठीक है, रेडियस कैसे पता लगाओगे? OA से पता लगा लो, मर्जी आपकी है तो OA से निकाल लो या OB से निकाल लो।
तो रेडियस क्या थी ओ ए को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से अभी अभी हमने बोला ही था h माइनस 4 का स्क्वायर और k माइनस 1 का स्क्वायर। h कितना है 3, पुट करो यहाँ पर, k कितना है 4, पुट करो। तो पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद आपकी जो रेडियस आएगी ना वो 10 आएगी, ये r आ गया, रेडियस आ गया, सेंटर आ गया। तो अब आप इक्वेशन बता सकते हो सर्कल की, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो थी x माइनस एच, एच की जगह 3 आ जाएगा, प्लस y माइनस के की जगह 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू आर, आर की जगह √10 का स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। और अगर मैं चाहूं तो इसे मैं एक्सपेंड भी कर सकता हूं, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप इसे एक्सपेंड कर दो, खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो खोलने के बाद आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला लगाना है बट आंसर जनरल फॉर्म के अंदर देना है। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, अप्रोच बहुत ज्यादा इजी थी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का मैं आंसर आपको बता देता हूं एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी देखो वही बात इसने बोली हुई है कि एक सर्कल है जिसके पासिंग पॉइंट है, ऑलराइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं लिख देता हूं यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y, ठीक है, प्लस का 5y और जी माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, आप लोग देख लेना, ओके। इसके जो h और k आएंगे ना वो फ्रैक्शन में आएंगे, लाइक 3/2 5/2, तो डेसिमल में मत लेना उन्हें, फ्रैक्शन में ही आप ले लेना, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करो, सेम पैटर्न है, कैलकुलेशन देखनी है आपको बस। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5, रेडियस दी हुई है हमें 5, ठीक है, यानी हमें सर्कल ये रहा, इसकी रेडियस दे रखी है 5, ठीक है, ये सेंटर हो गया इसका। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, यानी जो सेंटर ना एक्स एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा h,0। रीजन, क्योंकि एक्स एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट 0, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट h,k होता है, तो k 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। आगे देखते हैं, पासिस थ्रू पॉइंट 2,3, ये कोई पासिंग पॉइंट है 2,3, इस पॉइंट को आप कहीं पर भी ले सकते हैं, कहीं पर भी, ठीक है, लेकिन सेंटर से अगर उस पॉइंट को जोड़ोगे तो रेडियस ही तो मिलेगी आपको। तो ये आपकी अप्रोच है। तो आपने यहाँ पे लिखा लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल तो आप हमेशा लिखोगे ही स्टैंडर्ड फॉर्म वाली, ठीक है, वो होगी x माइनस एच का स्क्वायर, ओरिजिनल जो होती है y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, इसको 1 मान के छोड़ दो। अब आप यहाँ पे लिखोगे ओ ए इज इक्वल टू 5, क्योंकि देखो रेडियस ना 5 दे रखी है इसने, तो रेडियस कितनी है 5, और रेडियस का नाम क्या है ओ ए। ओ ए को हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला अभी हमने यूज किया है h माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगी तो रूट हट जाएगा, इसे खोल दो, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये 9 हो जाएगा, इधर 25, ठीक है। इसको इधर उधर लाके सॉल्व होके आएगा h स्क्वायर माइनस का 4h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएंगे h माइनस 6 और h प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू देखो, एक 6 आ गई और एक माइनस का 2 आ गई, यानी जो सेंटर है वो 6 और 0 हो सकता है और माइनस 2 और 0 हो सकता है, h 0, ये रहा ना h, k तो होगा ही नहीं क्योंकि x एक्सिस पर है, और रेडियस आपको दी हुई है दैट इज व्हाट, रेडियस आपकी 5 है। अब आप निकाल दो इक्वेशन, तो इक्वेशन के दो आंसर आएंगे क्योंकि सेंटर 2 आ गए हैं, मे बी दिस और मे बी दिस, ठीक है। तो निकाल दो जी, फ्रॉम फर्स्ट एट सेंटर कितना है 6,0 और रेडियस कितनी है 5, तो पुट कर दो इसमें h की जगह 6, k की जगह 0, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 6 का स्क्वायर और खाली y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आप चाहो तो इसे ओपन भी कर सकते हो बाय फॉर्मूला, तो आफ्टर ओपनिंग द फॉर्मूला दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन फ्रॉम फर्स्ट, अब की बार ले लो एट सेंटर हमारा कितना है जी -2,0 और रेडियस कितनी है 5, तो इसको जब पुट इसमें कर दोगे और ओपन कर दोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो लॉजिक आपको सीखना है, कैलकुलेशन तो आपकी अपनी है, ऑलराइट। आगे देख 13 क्वेश्चन देखिए, इसने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0, ठीक है, एंड मेकिंग
इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका डायग्राम जरा देखते हैं। देखो ये कोई सर्कल रहा होगा, ठीक है, इस टाइप से। इसने कहा है 0 0 से पास हो रहा है, ये देखो 0 0 से पास हो गया सर्कल ए, लाइक दिस, है ना। ये ओरिजिन होता है 0 0, यानी 0 0 से सर्कल पास हो गया। और ये इंटरसेप्ट है, ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये यहाँ पे कहीं वाई इंटरसेप्ट है। तो ये ए है, तो इसको मैं a, 0 ही तो बोलूंगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और ये क्या है b, तो मैं इसको 0, b बोलूंगा। वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इस तरह से मेरे पास 3 पॉइंट आ गए। मैं इसको नाम भी दे सकता हूँ। इसको मैंने सपोज करो नाम दे दिया a पासिंग पॉइंट का, इसको नाम दे दिया मैंने b और इसको नाम दे दिया मैंने c। ये कोई c पॉइंट है, ये इसका सेंटर होगा, है ना। इस सेंटर को तो मैं हमेशा h के ही बोलता हूँ, तो h के, ये इसका सेंटर हो गया। देखो ये भी इसकी रेडियस है और ये भी इसकी रेडियस है। अगर मैं सेंटर को यहाँ से हटा के यहाँ लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और देखो ये भी इसकी रेडियस है। भाई सेंटर से फिक्स्ड पॉइंट से कहीं पर भी खींच लो, सब रेडियस होंगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने डायग्राम बना के आपको दिखा दिया क्वेश्चन नंबर 13 का। तो पहले आप लिख दो यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म की हम हमेशा बात करते हैं, x माइनस एस का स्क्वायर एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फर्स्ट हो गई। इसके बाद आप यहाँ पे लिख दो पासिंग पॉइंट। ये तीनों पॉइंट पासिंग पॉइंट ही तो होगा, ये भी पासिंग पॉइंट है, ये भी पासिंग पॉइंट है, ये भी पासिंग पॉइंट है, मतलब सर्कल इन तीनों पॉइंट से गुजर रहा है। तो आपके पास 3 पासिंग पॉइंट्स हो गए, 3 पासिंग पॉइंट, ठीक है जी, पासिंग पॉइंट। इसके ऊपर एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी मैं लूंगा। पहला हो गया 0, 0, दूसरा आपके पास हो गया a, 0 और तीसरा आपके पास हो गया 0, b, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसने कहा बस इक्वेशन बताओ, और तो कुछ इसने इंफॉर्मेशन दी नहीं है। तो इक्वेशन तो जब ही बता पाएंगे जब सेंटर पता हो और रेडियस पता हो, दोनों नहीं मालूम। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अगर आप ध्यान से देखो, इस तरह से OA इज इक्वल टू OB बोलो, यानी O से A की डिस्टेंस और O से B की डिस्टेंस सेम है। भाई सेम रेडियस है तो मैं लिख सकता हूँ OA के अंदर लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वो आपको लगाना आता है, h माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से, और k माइनस 0 का स्क्वायर इस तरह से। और OB के अंदर भी लगा दो क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, कैसे, h माइनस a का स्क्वायर, ठीक है, और k माइनस 0 का स्क्वायर, इस टाइप से लगा सकते हो। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ऐसे करके, अरे यार क्या हो गया ये, ऐसे करके, ऑलराइट। फिर वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS बोला था स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट से रूट हट जाएगा ना, ओपन इट, ये आएगा h स्क्वायर, यहाँ आएगा खाली k स्क्वायर, इसे खोल दो, ये आएगा जी आपका, ये a है, दिस इज a, इसे खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इस टाइप से आएगा। और ये कितना है, k स्क्वायर है, जो कट सकता है उसे काट दो। तो देखो h k पूरा पूरा कट रहा है। इसके बाद मैं इसको यहाँ लेके चलता हूँ, यहाँ बचा 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ah, ठीक है, 0 a ले लो कॉमन, तो बचा a माइनस 2h, तो a की वैल्यू आ गई 0 और यहाँ से a माइनस 2h को भी रखा इज इक्वल टू 0, और h की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, a डिवाइड बाई 2। रीजन देखो, a उधर भेजा, माइनस का हो गया, माइनस से माइनस का 2 अपॉन h की वैल्यू आ गई। एक्चुअली मेरा मकसद है h और k निकालना, लेकिन देखो ये जो आया ना a इज इक्वल टू 0, ये तो एब्सर्ड है, ये तो बकवास है। a इज इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पर तो x कभी 0 होता ही नहीं है ना, x 0 सिर्फ ओरिजिन पे होता है, लेकिन ये तो कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, ये a की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, तो ये एब्सर्ड है, दिस इज एब्सर्ड। एब्सर्ड बोला तो बकवास, तो यहां तक हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं इतने काम को। अब मैं लूंगा दूसरा केस, उसमें लूंगा मैं OA इज इक्वल टू OC, जैसे मैंने एक केस लिया OA इज इक्वल टू OB, ऐसी अब मैं लूंगा OA इज इक्वल टू OC, ठीक है। क्यों लूंगा बताता हूं, इतना आप दोबारा समझें जब तक। हाँ जी, तो जगह की पड़ी थी कमी, तो ये आगे हो रहा है, उसके आगे कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ लिखो अगेन, दोबारा से मैं लिख रहा हूं OA इज इक्वल टू OC, देख रहे हो, OA इज इक्वल टू OC, क्यों, ये भी तो रेडियस है। अच्छा बात आती है, मैं बार बार OA को ही क्यों इक्वल ले रहा हूं, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं OC इज इक्वल टू OB, बिल्कुल बोल सकता हूं, लेकिन OA को मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये इजी वाला कोऑर्डिनेट है 0 0, इससे मुझे बेनिफिट होगा, इसलिए मैं बार बार इसे कंसिडर कर रहा हूं। तो OA आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से आता है, h माइनस 0 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, k माइनस 0 का स्क्वायर, और OC भी डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको निकालना आता है, h माइनस 0 का स्क्वायर और k माइनस b का स्क्वायर। तो ये चीज भी वैसे ही सॉल्व होगी जैसे वो हुआ था, ठीक है। तो सॉल्व होने के बाद एक जगह आएगा b इज इक्वल टू 0
और एक जगह आएगी k इज इक्वल टू b/2। कैसे आएगी वो मैं अभी बता चुका था, वैसे ही आएगी। ये तो एब्सर्ड है भाई, b की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो इम्पॉसिबल है। यहाँ से k आ गया। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात को बढ़ाते हैं आगे। तो देखो मेरे पास सेंटर आ चुका है, सेंटर मेरे पास आ चुका है। सेंटर था h, k, तो सेंटर जो आया है h की वैल्यू मेरे पास a/2 आई थी और k की वैल्यू b/2 आई थी, तो दिस इज सेंटर। ऑलराइट, h के आ गया। अब मैं निकाल देता हूं यहां से रेडियस, तो रेडियस को मैं r बोलता हूं, और रेडियस किसी से भी निकाल सकते हो, या तो OB बोल दो, OB या OC या OA। इजी वाला ये है OA, क्योंकि 0 0 है, तो मैं बोलता हूं OA। तो OA को निकालना मुझे आता है h माइनस 0 का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर ही रहेगा, k माइनस 0 का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर। तो रेडियस आ गई जी, h की वैल्यू कितनी है a²/4, b की वैल्यू कितनी, k की वैल्यू कितनी है b²/4। दिस इज योर रेडियस। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, मेरे पास रेडियस भी आ चुकी है, सेंटर भी आ चुका है, बस ये मुझे इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, चलिए जी पूरा आंसर दिखाता हूं आपको कर। हाँ जी भाई साहब, तो देखिए अब निकलने वाली है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ लिखो फ्रॉम फर्स्ट मेरा ये रहा, x माइनस एच की जगह a/2 आएगा, होल स्क्वायर रहेगा, प्लस y k की जगह b/2 आएगा, होल स्क्वायर रहेगा, इज इक्वल टू r की जगह ये आएगा, दैट इज a²/4 और b²/4 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा और ये ओपन हो जाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ओपन होने के बाद, सब कुछ कटने के बाद, यू विल गेट x² प्लस y² माइनस ax माइनस by इज इक्वल टू 0। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी और लूंगा, पहले आप इसे तैयार करें अच्छे से। देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने 14 और 15। पहले देखो 14, बहुत ईजी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2,2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,5। तो 14 क्वेश्चन आप देख सकते हो, कोई सर्कल है जिसका सेंटर आपको दे दिया गया है 2,2, मतलब आधी जंग तो आपने जीत ली। ठीक है, हाफ बैटल इज वॉन। और पासिंग पॉइंट कितना है 4, 5, कहीं भी ले लो। तो यहां मैंने पासिंग पॉइंट ले लिया 4,5। तो ऑफकोर्स ये क्या होगी रेडियस, तो सबसे पहले रेडियस निकाल लो। रेडियस क्या होगी OA, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है, तो लगा देना, आप तो एक्सपर्ट हो, तो आपकी 13 आ जाएगी रेडियस। रेडियस आ गई तो आपको बताना है इक्वेशन, तो लिख दो यहाँ इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये निकाल दोगे ना ऐसे करके, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्रॉपर फॉर्मूला लगा के। ठीक है, निकाल देना, वैल्यू पुट कर दो भाई। h की जगह 2, देखो ना ये h है और ये k है, स्क्वायर हो गया। y k की जगह भी 2 और r की जगह √13 का स्क्वायर। ठीक है, ये हट जाएगा यहाँ से, तो इसको ओपन करने के बाद यू विल गेट x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 वही है जो मैंने स्टार्टिंग में लॉजिक की बात की थी, पढ़ के देखो। कह रहा है डज द पॉइंट -2.5, 3.5 लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। सर्कल हमें दिया हुआ है x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। इसको लिखता हूं मैं 5 का स्क्वायर। तो देखो इसका जो सेंटर है ना, अगर मैं इसको सपोज करो मैं फर्स्ट बोलता हूं, और इक्वेशन होती क्या है सर्कल की, स्टैंडर्ड इक्वेशन वो होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये सेकंड है। अगर मैं कंपेयर यहाँ पे कर दूं तो h की वैल्यू कितनी आ गई 0, क्योंकि देखो x माइनस एच है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं नंबर, और k की वैल्यू कितनी आ गई 0, y माइनस के यहाँ कोई नंबर ही नहीं साथ में, और r कितना आ गया 5, यानी सेंटर जो हो गया वो 0 0 हो गया, और रेडियस कितनी हो गई 5। अब हमें पता लगाना है, ये जो पॉइंट हमें दिया हुआ है ना a, ये कोई पॉइंट है -2.5, 3.5। पता लगाना है कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, बाहर है या अंदर है। तो मैंने आपको बताया था OA निकाल दो डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो आप निकाल दोगे। ये x1 y1, ये x2 y2, कुछ भी, किसी को भी कुछ भी बोल दो। तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 18.5। अब सोचो 18.5 आया OA, और रेडियस कितनी है 5, यानी सेंटर से रेडियस की डिस्टेंस कितनी है 5, और OA आ रहा है 18.5। 18 का अंडर रूट तो 5 से कम होगा, क्योंकि 25 का अंडर रूट 5 होता है, तो 18 का तो और कम होगा 4 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब OA यहां पर रेडियस से छोटा है, इसका मतलब इनसाइड द सर्कल। ये पॉइंट जो है वो इनसाइड द सर्कल है, सर्कल के अंदर है। ठीक है, ये लॉजिक मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग में, जरा देख लेना, समझ आ जाएगा। कैलकुलेशन आपकी अपनी है। देखिए गाइज, ये न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा है, इसमें लिखा हुआ है शो दैट पॉइंट, 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं,
ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और इसमें लिखा है ये सब कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक का मतलब होता है कि सारे पॉइंट किसी सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट है, सपोज करो A 9,1, ये दूसरा पॉइंट है B, कहीं पर भी हो सकते हैं 7,9, ये तीसरा पॉइंट है C दैट इज -2,12 एंड दिस इज D, दिस इज 6,10। इस तरह से पॉइंट दिए हुए हैं, ये इसका सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर को मैं H के ही बोलूंगा, OH के सेंटर है इसका। तो देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो इसने कहा 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं, इसको प्रूफ करो, वी नीड टू प्रूव इट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना पहले कोई से भी 3 पॉइंट यूज होंगे, तो मैं इसको और इसको यूज कर लेता हूं और इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं अनयूज्ड। ठीक है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में बात होती है स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अच्छा, ना तो मेरे पास h पता, ना k पता, ना r पता, पहले आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। ये पॉइंट O है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं यहाँ पे OA इज इक्वल टू OB। भाई देखो OA इज इक्वल टू OB, क्यों? रेडियस है, तो लगाओ यहाँ पर। तो OA का डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, इधर OB का डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, h माइनस 9 का स्क्वायर, और इधर लग जाएगा आपका कितना, k माइनस 1 का स्क्वायर, इधर भी लग जाएगा। तो इधर बनेगा h माइनस 7 का स्क्वायर एंड इधर बनेगा आपका k माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको फटाक से सॉल्व कर देता हूँ वीडियो रोक के, जब तक आप कॉन्सेप्ट समझे। तो गाइस देखिए, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड हुई होगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट्स लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो फॉर्मूला लगा होगा काटा पीटी के बाद, दिस विल बी योर इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अगेन यही काम आप फिर कर दो। अब ले लो OA इज इक्वल टू OB को। तो OA आपको मालूम है h माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर, और OB तो ले चुके, अब लेंगे हम OC, एक्चुअली OC। तो ये बनेगा h प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये बनेगा k माइनस 12 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी और सॉल्व करने के बाद आपके पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस h प्लस k इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3। अब एक काम करो, ऑन सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, भाई इन दोनों को आपस में आप सॉल्व कर लो, तो h की वैल्यू आपके पास 0 आएगी और k की वैल्यू आपके पास 3 आएगी। कुल मिला के सेंटर आ चुका है, देखो एच के यानी सेंटर आ गया 0,3। जैसे ही आपके पास सेंटर आया, आप निकाल दो रेडियस। ओके, रेडियस आप निकाल सकते हो r, उसे कहेंगे हम OA, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला वही 0 मतलब h माइनस 9 का स्क्वायर, और इधर क्या आएगा k माइनस 1 का स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू जब डाल दोगे तो √85 आपकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, रेडियस भी आ गई और आपके पास सेंटर भी आ गया। अब देखो आगे क्या होता है, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो लॉजिक आप समझ जाना, कैलकुलेशन आपकी अपनी है। हाँ जी गाइस, तो देखिए सेंटर आपके पास आ गया था, मैंने रब कर दिया। सेंटर था आपके पास 0,3 और रेडियस आपके पास आ चुकी थी √85। फ्रॉम फर्स्ट को आप करो यूज, इसको x माइनस एच की जगह 0 स्क्वायर हो गया और y माइनस के की जगह 3 स्क्वायर हो गया और r की जगह √85 का स्क्वायर। ये खोल दो इसे, a स्क्वायर ये खुल जाएगा, ये तो यही रहेगा खाली x का स्क्वायर, एंड दिस विल बी लाइक y स्क्वायर प्लस 9 और 6y और ये 85। ठीक है, इसको उठा के इधर ले आओ, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6y, और जब ये इधर आएगा तो ये आपका बचेगा कितना, 76 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 15 में से 9 गया तो 6 आएगा, 76 हो जाएगा। देखो ये आ गई हमारी इक्वेशन। ओके, इन 3 पॉइंट का हमने यूज किया एंड वी गॉट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी बचा हुआ है ये पॉइंट, और हमें प्रूफ करना है ये कौन साइक्लिक है। तो देखो अगर ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसका मतलब ये पॉइंट भी इसी के ऊपर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है ना। आपको मालूम है जब भी कोई पॉइंट किसी इक्वेशन के ऊपर लाई करता है, उसके ऊपर होता है, तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो एक काम करते हैं, पता लगाते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऑन पुटिंग D 6,10 पुट करो, x की जगह 6 36 हो गया, y की जगह 10 100 हो गया, यहाँ पुट करो y की जगह 10 60 हो गया, ये 76 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0 तो है ही। ये आपका हो गया 136 और ये आपका हो गया 6 और 6 7 1 3, यानी ये कट हो गया और देखो 0 इज इक्वल टू 0, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है। तो इसका मतलब देखो इन 3 पॉइंट से तो सर्कल की इक्वेशन बनी और 4th पॉइंट ने उसको सेटिस्फाई किया। तो ऐसा जब भी होगा तो आप यहाँ लिखोगे हैंस ऑल पॉइंट्स आर
कॉन्साइक्लिक, ठीक है। अब इसका एक वर्जन आपके सामने और आ रहा है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेना, कैलकुलेशन अपनी है, मेन चीज़ है लॉजिक समझना। देखिए एक और न्यूमेरिकल आ गया, उसी का एक्स्ट्रा पार्ट है, नया। कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग, ये वर्ड देखो सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, फॉर्म्ड विद लाइंस, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ठीक है। मतलब कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा इसका। ये सपोज करो ट्राइंगल है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब सर्कल कुछ इस टाइप से जा रहा होगा तीनों वर्टिसेस को काटता हुआ, ठीक है। तो 3 पॉइंट आ गए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ए बी की इक्वेशन बोल देते हैं फर्स्ट वाली को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। बी सी की इक्वेशन बोल देते हैं सेकंड को, सपोज करो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और ये वाली हो जाती है हमारी लास्ट वन सी ए, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमारे पास ए वर्टिसेस नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, इनकी नेमिंग और दे देते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये इक्वेशन आपकी थर्ड है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो बात को। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जब आप फर्स्ट और सेकंड में एलिमिनेशन लगाओगे, ठीक है, तो आपको बी पॉइंट मिलेगा। रीजन क्यों मिलेगा बताओ बी पॉइंट? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड बी पॉइंट पे कर रहे हैं कट, तो आपका जो बी पॉइंट आएगा ना वो ये आएगा -2,8, ठीक है। ऐसे ही जब आप सॉल्व करोगे सेकंड एंड थर्ड को, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो आपको मिलेगा सी पॉइंट, क्योंकि इन दोनों का कॉमन पॉइंट सी है, तो आपका सी पॉइंट आएगा जी 1,2, ठीक है। 1,2 इज योर सी पॉइंट। ऐसे ही जब आप थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा ए पॉइंट, फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट, तो आपका ए पॉइंट मिलेगा, और ए पॉइंट आपका आएगा सॉल्व करने पर 7,-1, ये मतलब एलिमिनेशन मेथड से। तो आपके पास 3 पॉइंट आ गए, ठीक है। तो अगेन बात वही हो गई कि ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है h, k, ठीक है। ये 3 पॉइंट आ गए, ए पॉइंट आ गया 7,-1, बी पॉइंट आ गया हमारे पास -2,8, और सी पॉइंट आ गया हमारे पास कितना 1,2। तो ये क्वेश्चन वैसे ही हो गया जैसे हमने अभी अभी किया था, तो इसमें ये काम एक्स्ट्रा है। अब इसके अंदर 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट से आपको सर्कल मिल जाएगा। वैसा ही तरीका, पहले ओ ए बराबर ओ बी रखना, यहाँ से इक्वेशन मिलेगी, फिर ओ ए बराबर ओ सी रखना, यहाँ से भी इक्वेशन मिलेगी, दोनों को सॉल्व करना, एच और के मिलेगा, एच और के मिलते ही फिर आर निकाल देना ओ ए से, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। और जैसे ही एच के और आर आ जाएगा तो इक्वेशन आपको पता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच रख दो, के रख दो, आर रख दो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 17x माइनस का 19y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम थे, ये वाला और वो वाला। उसके अंदर एक पॉइंट एक्स्ट्रा था, लेकिन जरूरत तो हमें 3 पॉइंट की थी, वो तो हमने चौथा पॉइंट बाद में यूज किया उसे कॉन्साइक्लिक प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पर 4th पॉइंट नहीं है, तो आगे यूज नहीं होगा, ठीक है। तो उसको आप खुद सॉल्व करना। देखो गाइस, एक वर्ड आ रहा है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि कोई सेंटर है और ये इसका सर्कल है, तो एक और सर्कल है उसका सेंटर भी यही हो सकता है। तो इन दोनों का सेंटर सेम है, इन दोनों का सेंटर सेम है h, k, तो ये दोनों सर्कल आपस में कोसेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। एक और भी हो सकता है, तो इन सब के सेंटर सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है। देखो इसकी रेडियस ये रही, इसकी रेडियस ये रही, और इसकी रेडियस ये रही। मतलब एक ही सेंटर से कई सारे सर्कल अगर हम ड्रॉ कर देंगे तो वो सारे सर्कल आपस में कॉन्सेंट्रिक कहलाएंगे। ऑलराइट, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं, बढ़िया न्यूमेरिकल, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल आ गया, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद सर्कल दिस। मतलब एक सर्कल है, ये रहा, ये रेड एक सर्कल है, देखो ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, और इस सर्कल की इक्वेशन ये है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसको मैं जर्नल फॉर्म से भी कर सकता हूँ, बट वो अलाउ नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, तो इसलिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ही यूज करूंगा, जिसके लिए पहले मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बना के, ठीक है। माइनस का 15 हो गया, और ये x माइनस 3 स्क्वायर या माइनस इसका स्क्वायर आता है। परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना आता होगा, आई थिंक कई वीडियोस में, कई सारे लेक्चर्स में प्रीवियस में ये हो चुका है। तो x माइनस 3 का स्क्वायर हो गया प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, ये उधर गया, ये उधर गया, प्लस माइनस होने के बाद इधर 30 आएगा। तो 30 आएगा, तो 30 को मैं ऐसे करके बोल सकता हूँ √30 का स्क्वायर, ठीक है। इससे मुझे सेंटर पता चल गया 3 और -6,
और रेडियस पता चल गई मुझे इसकी r, दैट इज कितना √30। तो सेंटर इसका हो गया जी कितना 3 और माइनस का 6, ये सेंटर है। ओके, और ये इसकी हो गई रेडियस स्मॉल r, दैट इज √30। अब देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा एक सर्कल बताओ जो इसके कॉन्सेंट्रिक है। मतलब एक सर्कल है, सपोज करो ये ब्लैक वाला सर्कल है, देखो ये ब्लैक वाला सर्कल मुझे बताना है। तो इस ब्लैक वाले का सर्कल का सेंटर भी यही रहेगा 3, -6, क्योंकि दोनों का सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक है। लेकिन ब्लैक वाले की रेडियस अलग रहेगी, उसकी रेडियस को कैपिटल R बोल देते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। और इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर चाहिए, सेंटर तो आ गया, और रेडियस चाहिए जो नहीं है। लेकिन आगे देखो इसने कुछ कहा है, इसने कहा जो इक्वेशन निकालनी है हमें सर्कल की, उसका एरिया डबल है, डबल ऑफ इट्स एरिया। मतलब रिक्वायर्ड सर्कल का एरिया इसका डबल है, रेड वाले का, ब्लैक वाले का एरिया रेड वाले का डबल है। तो एरिया, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं नाउ, भाई ब्लैक वाले का एरिया क्या होगा πr², एरिया का फॉर्मूला होता है ये, और छोटे वाले का क्या होगा πr², इसका डबल 2 टाइम्स, पाई से पाई हो गया कट, r² एज इट इज, 2 एज इट इज, r² की वैल्यू r√30, तो r² की वैल्यू कितनी जाएगी 30, तो कैपिटल R हमारे पास आ जाएगा √60। अब हमारे पास सब कुछ आ चुका, सेंटर हमारे पास, रेडियस हमारे पास है, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल वो हम निकाल सकते हैं, दैट इज x - h² प्लस y - k² इज इक्वल टू r²। h की जगह पुट करो 3, k की जगह -6, और कैपिटल R है ये, कैपिटल R की जगह √60। तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 12y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक लॉजिक समझना है, कैलकुलेशन आपकी अपनी है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टडी हार्ड।